स्टूडेंट्स देखो, जैसे कि अभी हमने क्या किया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम देख ली है। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन कौन से जो कुछ हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, कौन से इसके पार्ट्स है, कौन से यहाँ पर पार्ट में क्या काम हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम टेस्टिस के बारे में देखने वाले। टेस्टिस क्या है? एक्चुअली दीज आर टेस्टिस आर दी साइट्स वेयर मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। You can see here produce sperms or the male gamete and the male sex hormone testosterone। तो टेस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है, ये क्या करता है, मेल गैमेट को बनाता है। और मेल गैमेट का नाम क्या है, आप सभी को पता है, इसको हम स्पर्म कहते हैं। उसके साथ साथ ये जो कुछ टेस्टिस है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाता है, जो कि मेल कैरेक्टर्स को बनाने के लिए, मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि बियर्ड आना, जो कुछ बॉडी पर हेयर्स आना है, या जो कुछ वॉइस बॉयज का चेंज हो जाता है, इसके लिए क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एपिडर्मिस, जो सेकंड यहाँ पर ऑर्गन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर देखने को मिल सकता है। इसका क्या काम है, स्टोर्स एंड मैच्योर स्पर्म्स, यानी जो स्पर्म्स टेस्टिस में बनने वाले हैं, वो जब बनेंगे एकदम से ही इसका यूज़ नहीं होने वाला। जब ये यूज़ में आने वाले हैं, जब यहाँ पर बने हैं, तो ये इमैच्योर फॉर्म में, इनकी ग्रोथ के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए इसको कुछ टाइम लगता है। तो जो कुछ स्पर्म्स टेस्टिस ने बनाए हैं, वो टेम्परेली कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस क्या करता है, ये जो स्पर्म्स टेस्टिस में बने हैं, इसको स्टोर करता है और इसकी मैच्योरिटी के लिए हेल्प करता है, इसकी ग्रोथ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स हैं, जो स्पर्म्स यहाँ पर एपिडर्मिस में डेवलप हो गए हैं। ये जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने वाली, तब यहाँ पर इन स्पर्म्स को बाहर निकलना है। तो कैसे बाहर निकलेंगे, तो बाहर आने के लिए इनको जो कुछ रास्ता है, ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, वास डिफरेंस इसको हम कहते हैं, जिसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। ये स्पर्म डक्ट क्या करते हैं, कैरी स्पर्म्स फ्रॉम दी टेस्टिस टू दी यूरेथ्रा, यानी यहाँ पर इस टेस्टिस में से स्पर्म्स को यूरेथ्रा की तरफ जाने के लिए जो कुछ रास्ता है, वो क्या है, वास डिफरेंस का है, यानी एक टाइप के ट्यूब है, डक्ट है। डक्ट यानी इसको हम पाइपलाइन भी कह सकते हैं, जो कि यहाँ पर टेस्टिस से होकर यूरेथ्रा की तरफ जाने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल जो यहाँ पर आपको लेबल देखने को मिल रहा है, इसका क्या काम है, सीक्रेट सेमिनल फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू दी स्पर्म्स, यानी जो कुछ स्पर्म्स हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बने हैं, इस स्पर्म्स को नरिशमेंट देने के लिए, इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सेमिनल वेसिकल करता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड नाम की और एक हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, ये ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या काम करती है, देखो, प्रोड्यूस अल्कलाइन सिक्रेशन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द स्पर्म्स, कीप स्पर्म्स अलाइव, हेल्प स्पर्म्स टू स्विम। देखो, तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के देखने को मिल सकती है। इस प्रकार का ये फ्लूइड बना रही है, अल्कलाइन फ्लूइड, जो कि स्पर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्म्स की जो कुछ प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बहुत ही जरूरी होती है। उसके साथ साथ ये क्या करती है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर दी स्पर्म्स, यानी स्पर्म्स को सुरक्षित रखने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जिस प्रकार की कंडीशन चाहिए, इसको बनाने का काम कौन करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड करती है। उसके बाद कीप्स स्पर्म्स अलाइव, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाने तक इन स्पर्म्स को जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करने वाला है, प्रोस्टेट ग्लैंड करने वाला है। इसके साथ साथ हेल्प स्पर्म टू स्विम, यानी स्पर्म्स को ट्रैवल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हेल्प करने का काम भी क्या करने वाली है, प्रोस्टेट ग्लैंड करने वाली है। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फंक्शन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके साथ साथ और एक ग्लैंड यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, वो है काउपस ग्लैंड। ये काउपस ग्लैंड क्या करती है, देखो, प्रोड्यूसेस व्हाइट विस्कस एंड अल्कलाइन सिक्रेशन दैट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट फॉर द पेनिस, यानी एक प्रकार का क्या, ये म्यूकस जैसा स्टिकी लुब्रिकेंट जैसा स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा, ये लुब्रिकेंट जैसा फ्लूइड है, ये क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, यानी पेनिस की मूवमेंट जो होने वाली है, उस मूवमेंट को क्या करता है, ये हेल्प करने का काम करता है। उसमें जो कुछ फ्रिक्शन होने वाला है वो रिड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, ये कॉमन पैसेज रहता है, जो कि स्पर्म्स को भी फ्लो करने का काम करता है, और जो हमारे बॉडी में यूरिन बनता है
एज ए बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको भी फ्लो करने का काम करता है। पासेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन व्हेन एग्जिस्टिंग द बॉडी। और लास्ट में हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है पेनिस। तो पेनिस का क्या काम है? यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन एंड स्पर्म्स, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से स्पर्म्स को बाहर निकलने का जो रास्ता है, यूरिन को बाहर निकलने का जो रास्ता है वो होता है पेनिस। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने सभी ऑर्गन्स की क्या कर ली है, आप जानकारी जान ली है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखनी है।